ओ हेलो, एक डबल एक्सएल पैड देना। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? अच्छा चलो, एक पेट दर्द की दवाई दे दो। वो भी नहीं है। भैया आप पैड दे देना। पैड अभी देता हूँ भैया। ये लो भैया। ठीक है भैया। कितने पैसे हुए भैया? 60 रुपये हुए भैया। ठीक हो गए भैया। ठीक है। अरे भैया ये क्या बदतमीजी है? अभी जब मैंने बोला मुझे तो मना कर दिया और इनको पैड दे रहे हो, और जब आपके पास पैड्स हैं तो मुझे क्यों मना किया आपने? क्योंकि आपके लिए नहीं है। अबे वो ये तो बहुत गलत बात है। जब सारे कस्टमर पैसे देते हैं तो उन्हें सामान क्यों नहीं देता? और हम भी तो सामान लेके पैसे देंगे ना, तो फिर हमें क्यों मना कर रहा है? अरे किस बात का भेदभाव कर रहा है तू हमारे साथ? क्या गलती है हमारी? देखो जी, हमारे यहाँ पर तो यही रूल है। हम यहाँ पर किसी को भी सामान देने से मना नहीं करते, पर सिर्फ आपके लिए मना है। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो? अगर हम सामान लेंगे हम भी तो पैसे देंगे ना, कौन सा हम फ्री में ले रहे हैं? तो सिर्फ हम दोनों को क्यों मना कर रहे हो सामान देने से? ये सब चीजें मैं आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ। आप जैसे बदतमीज लोग हमारे यहाँ से सामान लेना डिजर्व नहीं करते। और आपकी जानकारी के लिए ना एक बात और बता दूं, इस पूरे एरिया में ना सिर्फ यही एक इकलौता मेडिकल स्टोर है। अब यहाँ से आगे ना 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपको मेडिकल स्टोर के लिए। अब से ना पैड लेने के लिए या कोई भी जरूरी मेडिकल स्टोर से कुछ भी चीज लेने के लिए वहीं जाना। यहाँ पर तो आपको कोई सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जैसे बदतमीज लोगों के लिए हम सामान नहीं देते हैं। समझ में आई? एक मिनट, क्या बदतमीजी कर दी हमने? तुम बताओ, हमने कोई बदतमीजी की अब तक? अरे वो इतने प्यार से पैड मांग रही है, वो तो तुमसे दिया नहीं गया। और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने दवाई मांगी, वो भी तुमसे नहीं दी गई। बदतमीजी क्या करी आपने? आपने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। आपने बदतमीजी करी है उस लड़के के साथ जो आपके यहाँ पर दूध देने आता है। नहीं याद आ रहा? मैं याद दिलवाता हूँ। अरे ये तो वही मैम साहब हैं। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, आपने वहां से रूम खाली कर दिया और मुझे बताया भी नहीं, ना मेरे दूध के पैसे दिए आपने। अरे दिए क्यों नहीं है पैसे? जहाँ तक मुझे याद है हम सबका हिसाब करके आए हैं, दूध का पानी का सबका हिसाब करके आए हैं। और बताना जरा तुम्हारे कितने पैसे रह गए हैं? मैडम पूरे 5,000 रुपये बकाया हैं। मैं इतने देर से ढूंढ रहा था, आप दिख ही नहीं रही मुझे, इसीलिए थक हार के छोड़ दिया मैंने। आज आप इतने दिनों में दिखी हो, मैं अपने पैसे तो मांगूंगा आपसे। पता नहीं कौन सा पैसा मांग रहा है, पूरा हिसाब करके आई हूँ मैं तुम्हारा। और ये जो तुम बेशर्मों की तरह पीछे से आवाज मार रहे हो, अगर सोसाइटी में किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? नई नई सोसाइटी है और तुम यहाँ पे हमारी बेइज्जती करवाने आए हो। अब वो एक मिनट, तेरा हिसाब तो हमने क्लियर कर दिया था ना, फिर किस चीज के पैसे रह गए? पागल वागल हो गया है क्या? जब फ्लैट खाली किया था हमने सबके पैसे दे दिए थे, और तेरे को भी पैसे दिए थे मैंने अपनी जेब से, मुझे याद है। यहाँ पीछे से आवाज मार के बेइज्जती मत कर मेरी, लोगों के सामने लोग खड़े हैं, सब देख रहे हैं, बेइज्जती मत कर हमारी। चल निकल यहाँ से। साहब मैं आपकी बेइज्जती क्यों करवाऊंगा? अपने पैसे तो मांग रहा हूँ मैं आपसे। मैं कौन से फ्री के पैसे मांग रहा हूँ आपसे? मैंने आपको दूध दिया था, इसलिए मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ आपसे। देख ऐसा है, चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार के भगाऊंगे यहाँ से। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा निकल यहाँ से। साहब दूध फ्री का नहीं आता है, भैंसों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, बाजार से चारा भी लाना पड़ता है उनको, जब जाके दूध देती है भैंस। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक जा, तुझे तो अभी बताता हूँ। आप लोग एक बात बताइए मुझे, इसमें उस बेचारे गरीब आदमी की क्या गलती थी? वो तो ईमानदारी से आपके यहाँ पर दूध देने आता था ना, बदले में वो आपसे अपने पैसे मांग रहा है। इसमें उसने क्या गलती करी? आप लोगों ने उसके पैसे तो दिए नहीं, उल्टा उसके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, उसको उल्टा सीधा सुनाया। तो भाई साहब, अगर आप लोग ऐसे गरीब लोगों के साथ बदतमीजी करोगे ना, तो हम तो आप लोगों को सामान देंगे नहीं। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने माना कि हम लोगों ने की बदतमीजी, लेकिन वो तो उसके और हम दोनों के बीच की बात है ना, तो हमारे बीच में तुम क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारा क्या लेने देना? हाँ सही कह रही है, वो हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी पैसे दे तो दिए थे हमने उसे, और तुम्हें कैसे पता कि हमने उसे पैसे दिए या नहीं दिए? अरे तुम्हें बता के थोड़ी देंगे हम उसे पैसे। उस लड़के का चेहरा ना साफ साफ बता रहा था कि आप उसको कितने पैसे देते हो, कितने पैसे नहीं। आप एक बात सोचो, आप लोग कहीं ना कहीं काम करते होगे ना, मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, और मान लीजिए आप पूरे महीने काम करो और एंड में आपका बॉस या आपका जो भी मालिक है जहां आप काम करते होगे, वो आपको आपकी मेहनताना के पैसे नहीं दे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो यार आप लोग उस बेचारे गरीब आदमी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? उसने मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम किया है, और जब वो अपनी मेहनत के आपसे पैसे मांग रहा है, अपने हक के पैसे मांग रहा है, तो आप लोगों ने
उसके साथ बदतमीजी की, उसको पैसे नहीं दिए। वो बेचारा गरीब है, पर आप लोगों की गलती नहीं है। इस दुनिया में ना हर अमीर आदमी अपने से गरीब आदमी को दबाने की कोशिश करता है, उसका हक मारने की कोशिश करता है, और मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से जानता हूँ। तो भाई साहब, आज से मेरे यहाँ पर आपको कोई सामान नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, वहीं से पैड लेकर आओ मैडम के लिए, जाओ। अरे बस करो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम्हें क्या लगता है इस पूरे एरिया में बस तुम्हारा ही मेडिकल स्टोर है? ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे दुनिया में बस तुम्हारा ही मेडिकल स्टोर है। अरे भले 5 किलोमीटर दूर है, हम वहीं से ले लेंगे। नहीं चाहिए कोई सामान तुम्हारा, रखो अपने पास। चलो अभिषेक। अबे ओ, बहुत घमंड है ना आपको अपने ऊपर। तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आप भले ही गरीब इंसान से उसका हक मार सकते हो, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है। वो गरीब आदमी भले ही आपसे बदला नहीं ले पाएगा, पर वो ऊपर वाला ना आपको आपके किए की सजा जरूर देगा। और आप लोगों को पता है मैं आपको सामान देने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ ऐसा? जब आप लोग छोटे छोटे सामान के लिए 5 किलोमीटर दूर जाओगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि पास में दुकान होते हुए भी हम सामान नहीं ले पा रहे हैं। कितना बुरा लगेगा उस टाइम आप लोगों को। तब आपको एहसास होगा कि किसी के साथ गलत करने पर कितना बुरा लगता है। समझ में आई तुम्हें? अब जाओ यहाँ से, कोई सामान नहीं मिलेगा तुम्हें।